आइए हम समझते हैं नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं जब कोई भी सॉल्यूशंस बनता है तो उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट हो सकता है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो सकता है। वोलेटाइल कंपोनेंट वोलेटाइल होकर के वेपर्स बनाता है और ये वेपर्स सॉल्यूशन पर दाब डालती है। इस दाब को हम वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। यह वेपर प्रेशर उस विलयन में घुले हुए विलेय के मूल प्रभाज मूल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। अब इसी तरीके के अगर दो विलयन मिलाए जा रहे हैं तो दोनों विलयन का कुल दाब विलयन ए के वेपर प्रेशर और विलयन बी के वेपर प्रेशर के योग के बराबर होगा। यदि ये समीकरण का ओबे किया जा रहा है तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी मिश्रण का दाब दोनों कंपोनेंट के संयुक्त दाब के बराबर है तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर टोटल प्रेशर नॉट इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट तो उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये टोटल प्रेशर कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। कैसे होता है इसको समझने के लिए हमें आगे की स्लाइड्स को देखना होगा। आइए हम इसको देखते हैं। ये आपका दिया गया है राउट्स लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल प्रभाज ऑफ कंपोनेंट ए। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। टोटल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जब ऐसा हो रहा है तो इसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, सॉल्यूशन ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है इसको हम ए से कहें और जो है बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बी के नाम से संज्ञा दें। और जो मिक्सचर बन रहा है उसमें ए और बी के दोनों कंपोनेंट हैं, इसलिए हमको ए मालिक्यूल और बी मालिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन। अब ये तीनों इंटरेक्शन अगर रफली बराबर हैं तो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल कंपोनेंट ऑफ बी। इसी को हम जो है आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग चेंज इन हीट थैलेपी ऑफ मिक्सिंग जो है ज़ीरो होता है। उसी तरीके से ये डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होता है। यानी न तो मिश्रण के आयतन में परिवर्तन होता है और न डेल्टा एच में परिवर्तन होता है, परिवर्तन शून्य होता है। इस समय हम इसको आइडियल प्रेशर कहते हैं। इसका विशेष बिंदु ये है कि कंपोनेंट ए के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो कंपोनेंट बी है उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है और दोनों को मिश्रित किए जाने के उपरांत जो मिक्सचर बना है इसमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं और इन ए और बी के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो इन तीनों के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन समान होते हैं, इसलिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होता है और कोई वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता है।
इसी को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, देन व्हाट वुड हैपन, हमें डेविएशन देखने को मिलेगा। अगर जो मिक्सचर बना हुआ है उस मिक्सचर में टू कंपोनेंट्स के ए और बी के अट्रैक्शन वीकर हो जा रहे हैं, तो इस वक्त ज़्यादा वोलेटाइल सॉल्यूशन बनेगा और प्रेशर टोटल इंडिविजुअल प्रेशर के सम से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ गया है। मॉलिक्यूल्स वाष्पित होकर के बाहर निकलेंगे, वेपर प्रेशर हाई होगा। इसीलिए इस ग्राफ में इंडिविजुअल जो प्रेशर है उस प्रेशर के ऊपर से ये जो है कर्व गुजरती है। आप इस कर्व को देखिए, यहाँ पर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0 है और यहाँ पर कंपोनेंट ए का 100% मोल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब 0 है तो पार्शियल प्रेशर 0 होगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ये कर्व धीरे धीरे पार्शियल प्रेशर बढ़ के यहाँ चला जाएगा। उसी तरीके से जो कंपोनेंट बी है यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन 0 है, वेपर प्रेशर 0 होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ कर के ये यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि इस समय जो है कंपोनेंट बी का मोल प्रभाज 100% या 1 है। अब जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट ए के लिए, जो आपका वेपर प्रेशर ग्राफ था उसके ऊपर से ये जाएगा। ये पी ए है और ये जो है जो ऊपर वाला कर्व है ये मिक्सचर का है। उसी तरह से ये पी बी है और इसके ऊपर जो है ये इसका वेपर प्रेशर है। इन दोनों का सम इससे दिखाया गया पी टोटल पी ए प्लस पी बी के, इस लाइन से दिखाया गया है। और जो मिक्सचर का वास्तविक वेपर प्रेशर होगा इस पार्शियल टोटल प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसको हम पॉजिटिव डेविएशंस करते हैं। होता यह है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जैसा कि आपको पहले बताया, वीक पड़ जाता है। मोर एंड मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ टू सॉल्यूशन ए, दैट इज सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, ऊपर उठ जाता है। इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके विपरीत अगर नेगेटिव देखेंगे तो यहाँ पर बनने के उपरांत जो मिक्सचर है उसमें दो कंपोनेंट के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लेस वोलेटाइल हो जाते हैं, लेस मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं। इसलिए टोटल वेपर प्रेशर कम होता है थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड मान से। यहाँ पर देखिए आपका ए का दिखाया गया है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 था, ये इस तरह से बढ़ रहा है। और फिर उसी तरीके से ये बी का है। अब उसके बाद जब दोनों को मिला देंगे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, कम वेपर्स निकल रहे हैं, इसलिए इसका भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कंपोनेंट बी का भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और जो टोटल वेपर प्रेशर था जो कि ये लाइन थी ये भी कम हो जाएगा। यहाँ पर कुल है कि जब नेगेटिव आप डेविएशन ले रहे हैं तो जो मूल लाइन है उससे नीचे आएगा। यहाँ भी इससे नीचे आया है, यहाँ भी इससे नीचे आया है और यहाँ भी इस लाइन से ये नीचे आया है, जबकि पॉजिटिव में सब ऊपर गया था। यही दोनों में वास्तविक रूप से फर्क है। आइए कुछ हम मज़ीद देखते हैं। ये वही जो आइडियल सॉल्यूशन है उसको हमने दिखा दिया। अब आपसे अनुरोध है कि इस ग्राफ को बार बार देखें और जो है अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।